ईवीएस की वजह से। ईवीएस के अंदर ना तो आज आपके जानवरों से क्वेश्चन आए, ना आज आपके पक्षियों से क्वेश्चन आए, और ना ही आज आपका एनसीईआरटी से ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिले। सीबीएसई वालों ने आज अलग ही तरीके के क्वेश्चन देखने को मिले। तो इसलिए जो आज की शिफ्ट थी, 11 जनवरी को पेपर था, वो आज आपका पेपर मॉडरेट लेवल का पूछा गया। और वो जो पेपर मॉडरेट बनाया वो बनाया आपके ईवीएस की वजह से। और ईवीएस के साथ में जोड़ देता हूं, संस्कृत को जोड़ देता हूं, वरना सीडीपी बहुत आसान आई। बच्चों के एनालिसिस जब करा, उनसे पूछा कि सर मैराथन से बाहर कुछ नहीं है। हिंदी वो भी आसान आई। सिर्फ सबसे ज्यादा जो परेशान करा, ईवीएस ने परेशान करा। तो चलिए मैं पहले बात कर लेता हूं कि कौन कौन से नए क्वेश्चन आए, क्योंकि मैंने आपसे कहा हुआ है कि अब जो मैं पेपर का एनालिसिस कराऊंगा वो चीजें आपको बताऊंगा जो नए नए क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, बाकी वही सेम चीज रिपीट हो रही है, उनके बारे में नहीं बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी चीज आज के पेपर में आप लोगों को परेशान करी 11 तारीख वालों के लिए। और जो बाकी के शिफ्ट के अंदर जिन बच्चों का एग्जाम है, आप लोग भी देखिए ताकि आप लोगों को दिक्कत ना आए। एक चीज आप लोगों के साथ शेयर करता हूं यार, देखिए 150 नंबर का पेपर है। 150 में से आपको 10-15 क्वेश्चन तो ऐसे मिल जाएंगे जिसमें एग्जामिनर 3-4 शिफ्ट को या 4-5 शिफ्ट को मॉडरेट लेवल की जरूर बनाएगा। पिछली बार भी ऐसा हुआ था, जब पिछली बार ऑनलाइन एग्जाम हुए थे, 4-5 शिफ्ट आपकी मॉडरेट लेवल की पूछी गई थी, जिसमें ईवीएस को उन्होंने थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का बना दिया था। तो ऐसा इस बार भी देखने को मिलेगा, जैसा आज की शिफ्ट बन गई ईवीएस की वजह से। कोई जंगली जानवर, कोई पेड़, जो आपके पक्षी होते हैं, आज कुछ नहीं पूछे भाई साहब ने, आज अलग ही लेवल का जूस पीकर उन्होंने पेपर बनाया। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं कौन कौन से नए क्वेश्चन आज आपके एग्जाम में देखने को मिले और अगली शिफ्ट वाले बच्चों को क्या करना चाहिए उस चीज के समाधान के लिए। पहले नए क्वेश्चन के ऊपर बात करता हूं, और मैं आपको यह भी बताता हूं कि ये चीजें मैं आप लोगों को ऑलरेडी करा चुका हूं, विद सबूत के साथ आपको बताता हूं। देखिए, आप लोग ने देखा होगा पेपर का एनालिसिस भी, अगर आप लोगों ने इधर उधर से देखा होगा तो उन बच्चों के मुंह से सुना होगा जिन बच्चों ने ये चीजें मुझसे नहीं पढ़ी होगी या मेरे नोट्स नहीं पढ़े होंगे। एक क्वेश्चन पूछा गया वाष्पन से संबंधित। क्वेश्चन कुछ इस तरीके का था कि वाष्पन के कारण शीतलन की प्रक्रिया तब धीमी होती है जब वायुमंडल में जल के खुले पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। यह बच्चे ने क्वेश्चन पूछा। जिन बच्चों के पास मेरे सीटेट के नोट्स है, तो ईवीएस के नोट्स के अंदर ये वाला टॉपिक मैंने डाला हुआ है, मेरे नोट्स को ओपन करके देख लो, अभी भी ये वाला टॉपिक आपको मिल जाएगा। पूरा वाष्पीकरण का पूरा टॉपिक मैंने दिया हुआ है, ये टॉपिक आपको उसके अंदर मिल जाएगा। अब यार, जिस बच्चे ने मेरे नोट्स ही नहीं पढ़े होंगे तो उसको तो ये टॉपिक बाहर का देखने को मिलेगा। तो ये वाला टॉपिक मैंने नोट्स के अंदर डाला हुआ है, ये टॉपिक वहां पर आपको मिल जाएगा। जो टॉपिक मेरे नोट से, मेरे क्लास से बाहर आए हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा वो कौन कौन से टॉपिक बाहर से आए हैं और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया ब्रेल लिपि से, पूछा गया कि अंगुलियों को फेरकर कौन सी लिपि पढ़ी जाती है। तो ब्रेल लिपि से संबंधित एक और क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिला। यह क्वेश्चन मैं अपनी क्लास में भी करा चुका हूं और अपने नोट्स के अंदर भी दे चुका हूं, तो दोनों जगह ये वाला क्वेश्चन आपको करा चुका हूं और इसके बारे में आप लोग जानते भी होंगे। एक क्वेश्चन आपको केंद्र शासित प्रदेश से पूछा गया था। 2 केंद्र शासित प्रदेश पूछे गए थे, लद्दाख और पुडुचेरी के बारे में। यह क्वेश्चन मैं आपको अपनी क्लास में करा चुका हूं और अपने नोट्स के अंदर भी करा चुका हूं। पहले वो चीजें बता रहा हूं जो मैंने करा दी है या जो मेरे नोट्स के अंदर है, फिर वो चीजें बताऊंगा जो मैंने नहीं कराई, जो आपका सीबीएसई बोर्ड है जो उसने बाहर की चीजें पूछ ली थी। ठीक है, फिर वो चीज आपको बताऊंगा, क्योंकि ईवीएस नो डाउट आज आपके ईवीएस के अंदर अलग क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका डिस्टेंस और टाइम से पूछा गया था, ट्रेन वाला क्वेश्चन पूछा गया था। तो ट्रेन वाले क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये भी मैं आपको क्लास और नोट्स के अंदर बता चुका हूं, जिसको आप लोग इजीली सोल्व कर दिया आप लोगों ने। ठीक है, बीजों के अंकुरन से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था कि किसकी अनुपस्थिति में होता है। नोट्स उठाकर देख लीजिए, मेरी मैराथन क्लास उठा के देख लीजिए, बीजों के बारे में यह चीज मैं आपको बता चुका हूं, अभी भी आपको नोट्स के अंदर यह चीज देखने को मिल जाएगी। एक क्वेश्चन आपका पूछा डायरेक्शन से संबंधित क्वेश्चन था, तो डायरेक्शन में आपको कई बार बता चुका हूं, आपको नोट्स के अंदर आपको सिंपल सा एक टॉपिक दिया हुआ है और कई बार आपको क्लास के अंदर ये चीज मैं आपको बता चुका हूं, मैराथन में भी और प्रैक्टिस वाली चीज के अंदर भी। ये कोई नया क्वेश्चन नहीं था। ताजमहल के पीले पड़ने का क्या कारण होता है, एनसीईआरटी के अंदर कहीं भी नहीं दिया हुआ कि ताजमहल के पीले पड़ने का क्या कारण होता है, या एसिड रेन की वजह से क्यों होता है, या फिर सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से क्यों होता है। बट नोट्स के अंदर आप लोग जाके देख लेना, नोट्स के अंदर ये वाला टॉपिक मैंने डाला हुआ है। जिन बच्चों के पास मेरे सीटेट के नोट्स होंगे तो ईवीएस के अंदर आप लोग जाके देख लीजिए, अभी भी ये वाले टॉपिक पढ़े हुए हैं, ये आपको वही मिल जाएंगे। मैंने कहा ना, जिन बच्चों ने यार मेरे नोट्स पढ़े ही नहीं और उन्हें तो ये वाले टॉपिक नए लगेंगे, और जिनके पास नोट्स होंगे उनको ये वाले टॉपिक मिल जाएंगे।
बट जो टॉपिक नए आए उनको मैं बताऊंगा, जो मेरे नोट्स में भी नहीं थे, और वो ऐसे क्वेश्चन मुश्किल के आपके 5 क्वेश्चन थे जो नोट्स में भी नहीं थे, जो क्लास में भी नहीं थे। तो 15 में से लगभग 5 क्वेश्चन वो अलग देखने को मिले थे। ठीक है, तो ताजमहल के पीले पड़ने का कारण आपको मेरे नोट्स के अंदर मिल जाएगा। ये एनसीईआरटी के बाहर का क्वेश्चन था, तो आज इन्होंने अलग ही तरीके का नशा करके पेपर बनाया सीबीएसई वालों ने। ठीक है, खेल कर दिया अच्छा खासा सीटेट वाले बच्चों के साथ इन्होंने। ठीक है, दूध को लगभग कितने डिग्री तक गर्म किया जाता है, कुछ इस तरीके का क्वेश्चन आज एग्जामिनर ने दिया। अब देखिए मैंने क्या कहा हुआ है आपसे पढ़ने के लिए कि यार सबसे पहले आपको एनसीईआरटी पढ़ना है, एनसीईआरटी की मैराथन क्लास पढ़नी है, फिर उसके बाद आपको मेरे नोट्स पढ़ने हैं। जब आप लोग ये चीजें कर लोगे तो मैंने यूपी टेट की मैराथन क्लास डाली हुई है, तो आपको वो ईवीएस की मैराथन क्लास देखनी है और उसमें मोटी मोटी चीजें आपको पढ़नी है। तो वहां पर इस चीज को मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, ताकि अगर एग्जामिनर आपकी शिफ्ट को मॉडरेट लेवल की पूछ ले तो वहां पर ही आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो वहां पर इस चीज को डाला हुआ है। ठीक है, उसके अलावा स्वच्छंद खेल के बारे में पूछ लिया आज आपको, यार फ्री प्ले, गाइडेड प्ले, स्ट्रक्चर प्ले, ये मैं आपको क्लास में बता चुका हूं एनसीएफ 2022 के बारे में, तो वहां पर इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, अब यहां पर वो क्वेश्चन आ गए जो मैंने भी नहीं आपको पढ़ाए, या उसके अलावा मेरे नोट्स के अंदर भी नहीं है, और ऐसे लगभग ये आपके क्वेश्चन थे, 5 क्वेश्चन थे जो नए क्वेश्चन देखने को मिले। और ये कौन से क्वेश्चन थे कि महाराष्ट्र की जो परंपरागत साड़ी होती है वो कौन सी परंपरागत साड़ी होती है, भारत में विवाह की जो न्यूनतम आयु है उससे संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया, महिलाओं की आयु पूछा था या पुरुषों की आयु पूछा था, तो वो क्वेश्चन पूछ लिया जिसके बारे में आप लोगों ने आंसर दे दिया होगा। बुंदेलखंड क्षेत्र की आपकी नृत्य शैली पूछ लिया, तो पता नहीं बुंदेलखंड की यार कहां से नृत्य शैली पूछने का इनका मतलब था। और एक क्वेश्चन पूछ लिया था कद्दू के ऊपर कि भौतिक विशेषताओं के आधार पर कद्दू के पौधों को किसने वर्गीकृत किया जा सकता है। ये नए क्वेश्चन देखने को मिले आज की ईवीएस के अंदर। ना तो कोई जानवर आया, ना कोई पेड़ पक्षी आया, ना कोई पौधा आया, ना कोई एनसीईआरटी का और ऐसा टॉपिक देखने को मिला जो बाकी की शिफ्ट के बच्चों को देखने को मिला था। तो इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि जो आज का ईवीएस का जो आपका सेक्शन था, ईवीएस का सेक्शन आज आपका देखने को मिला मॉडरेट लेवल का। कैसा? मॉडरेट लेवल का देखने को मिला। लेकिन मैंने आपसे कहा 15 नंबर की ईवीएस आई, वो 15 नंबर की ईवीएस मैंने आपको बता दिया नोट्स के अंदर से भी आई और कई क्वेश्चन क्लास के अंदर से भी था। और आप लोग चाहे तो मेरे नोट्स खोल के देख सकते हो, उसके अंदर ये टॉपिक आपको मिल जाएंगे देखने को, उसको मैंने साथ के साथ लिख भी दिया है। लेकिन ये वाले क्वेश्चन भाई नोट्स के अंदर नहीं है, मैं क्यों झूठ बोल दूं, नोट्स के अंदर है। इन क्वेश्चन का मुझे भी नहीं पता ये इन्होंने कहां से दिया। अब जो अगली शिफ्ट वाले बच्चे हैं, आपको क्या काम करना है भाई? सबसे पहले आपको पढ़नी एनसीईआरटी है, सबसे पहले आपको एनसीईआरटी को कवर करना है। फिर अगर आपके पास मेरे नोट्स है, उन नोट्स को आप लोग पढ़ सकते हो। और तीसरे नंबर पर यूपी टेट की मैराथन देखनी है। उसके अलावा आज रात को मैं खुद बैठूंगा और आज रात को मैं क्या काम करूंगा, जैसे कल को जो पेपर हुआ था उसके अंदर भी कई क्वेश्चन नहीं आए थे, आज भी ये कई क्वेश्चन नहीं दे दिए, आज तो ज्यादा क्वेश्चन नहीं दे दिए, और इनको मैं थोड़ा सर्च करूंगा, ढूंढूंगा कि इनको कहां से लिया गया है। और इनको सर्च करने के बाद मैं देखता हूं इन क्वेश्चन को लेने का माध्यम क्या है, और अगर ये मुझे मिल जाते हैं तो मैं इनको आपको कल करा दूंगा। ठीक है, तो इनके ऊपर थोड़ा सा मैं मंथन करता हूं और देखता हूं कहां से लिए गए। लेकिन मुझे आप लोग सिंपल सी यार एक बात बताइए, अगर 150 नंबर के पेपर में से 150 नंबर के पेपर में से अगर आप लोग 135 नंबर का पेपर सोल्व कर पा रहे हो, तो मेरे ख्याल से ये कोई बुरा आपका नंबर तो है नहीं। अगर पेपर एग्जामिनर ने मॉडरेट लेवल का पेपर बना दिया, 135 नंबर आप सोल्व कर पा रहे हो, 130 120 नंबर तक लेकर आ रहे हो, तो मुझे तो इसमें कोई गलत बात दिख नहीं रही, क्योंकि एग्जामिनर ने पेपर का लेवल मॉडरेट लेवल का बना दिया। तो इसमें घबराने की बात कोई नहीं है, क्योंकि 4-5 शिफ्ट एग्जामिनर आपको मॉडरेट लेवल की जरूर देगा। तो ये कुछ नए क्वेश्चन थे जो नए देखने को मिले। बाकी सभी क्वेश्चन मैंने बता दिया, वो नोट्स के अंदर दिए हुए थे और मैंने कुछ क्लास में भी कराए हुए थे। अब जो आप लोग पेपर का एनालिसिस देखते हो या वीडियो के अंदर देखते हो, वो बच्चे रहते हैं जिनके पास मेरे नोट्स नहीं है या जिन्होंने मेरी पूरी क्लास को अटेंड नहीं किया, और जो पेड़ पक्षी पौधे या जानवरों के बारे में पढ़ के जाते हैं, यही पेपर के अंदर आएगा। आपको अगर मेरी बात ध्यान हो, कल मैंने वीडियो के अंदर क्या कहा था? कल मैंने वीडियो के अंदर कहा था अब मैं पेपर का एनालिसिस ये नहीं करा करूंगा कि आज जीन पे आ जाए, आज कोलबर्ग आया, आज यही आए। पता है उससे क्या होता है? उससे बच्चे के माइंड में ये चीज जाती है, अच्छा आज स्लोथ है, आज हाथी है, तो बच्चा उनको बार बार प्रैक्टिस करता है। उससे पता है क्या होता है? ये चीजें निकल जाती है दिमाग में से,
ये दिमाग में से ये सारी चीजें निकल जाती है कि ताजमहल की पीले पड़ने का क्या कारण होता है, नोट्स के अंदर दे रखा है, बच्चा इसको छोड़ देगा, नहीं मैं तो हाथी पढ़ूंगा, मैं तो स्लोथ पढ़ूंगा। बीजों के बारे में बच्चा नहीं पढ़ता, बताओ कितनों ने बीजों के बारे में पढ़ लिया होगा, जबकि मैंने चीज डाली हुई है। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश चलो आसान होगा, ब्रेल लिपि के बारे में, इसके बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करेगा बच्चा। वाष्पन की प्रक्रिया बताओ कितने बच्चों ने पढ़ ली होगी वाष्पन की प्रक्रिया, जबकि नोट्स के अंदर डाला हुआ है। इसलिए मैंने पेपर को एनालिसिस करने का तरीका अपना बदल दिया कि यार बच्चों को अगर रोज एक ही चीज बताते जाएंगे तो बच्चे का सारा दिमाग उसी के ऊपर रहता है। क्या रोज स्रोत आ रहा है, रोज हाथी आ रहा है, इन्हीं को पढ़ लू, इन्हीं को पक्का कर लू। इसलिए मैं वो चीज अब आपको बताता हूं जो नई नई चीज पूछी जाती है, वरना सेम अगर यही टॉपिक बताऊंगा तो आपका पूरा ध्यान उसी के ऊपर लग जाता है। तो नो डाउट आज के अंदर जो आपकी ईवीएस थी वो मॉडरेट लेवल की पूछी गई थी, अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे गए थे। लेकिन जिन बच्चों ने इन चीजों को फॉलो किया था, क्लास फॉलो करी थी, क्लास की जगह नोट्स जिसने फॉलो करे थे, वो बच्चा ले गया होगा आज ईवीएस के अंदर जो अपना स्कोर था। ठीक है, अगर मैं बाकी के सब्जेक्ट की अगर बात करूं, एनसीएफ 2022 से फ्री प्ले वाला एक क्वेश्चन पूछ लिया, और कोई क्वेश्चन नहीं था। एनसीएफ 2005 और एनईपी 2020 से आज भी अच्छे खासे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिले थे। तो ये वाला टॉपिक आपको हर हालत में करना है, एनसीएफ 2005 वाला और एनईपी 2020 वाला। ठीक है, पेपर भाई आपका ईवीएस ने और आपके संस्कृत ने मॉडरेट लेवल का बना दिया। ये दोनों मैराथन आपको देखनी है, और उसके अलावा देखिए क्वेश्चन आपके वही थे जो मैं आपको बता रहा हूं। एक सेकंड नजर डाल देता हूं। सीडीपी आप लोग किसी भी बच्चे से पूछ लीजिए, जिन बच्चों को आज एग्जाम था, आप किसी एक बच्चे से पूछ लीजिए कि जो सचिन सर की मैराथन क्लास है, क्या उससे बाहर सीडीपी देखने को मिली है? कोई बच्चा आपको नहीं कहता हुआ मिलेगा सीडीपी इससे बाहर पेपर के अंदर देखने को नहीं मिली। ठीक है, तो वही वाली बात है कि पूरी बिल्डिंग अच्छी बनी हुई है, लेकिन उसके अंदर 8-10 ईंट जो है खराब दिख गई तो उसी के ऊपर नजर जाती है। पूरी बिल्डिंग बढ़िया बनी हुई है, उसके ऊपर नजर नहीं जाती। तो अगर ईवीएस का सेक्शन आपका बेकार आ गया कोई बात नहीं, क्वेश्चन अलग आ गए कोई बात नहीं, बट ओवरऑल अगर आप लोग देखोगे पेपर को तो पेपर आपका मॉडरेट लेवल का था, ठीक था पेपर। पियाजे आए, कोलबर्ग आए, वाइगोस्की आए, डिसलेक्सिया आए, सिगमंड फ्राइड आए, ये सब आपके एग्जाम में, एनसीएफ आया, एनईपी 2020 आया, ये सब देखने को मिला। इससे बाहर सीडीपी आपके एग्जाम में नहीं आई, जो मैंने मैराथन क्लास कराई हुई है। ठीक है, तो सीडीपी आपकी बहुत आसान आई थी आज के एग्जाम के अंदर। तो ये सीडीपी आप लोग देख लेना जो मैंने कराई हुई है। मैथ्स आपकी नॉर्मल आई, चाहे पैडागोजी की बात करें, चाहे आपके ये न्यूमेरिकल की बात करें, कैलकुलेटिव इतनी ज्यादा आज के अंदर मैथ्स नहीं थी। ईवीएस के बाद अगर किसी को सबसे ज्यादा परेशान करा है, हिंदी भी आज आपके एग्जाम में आसान थी, हिंदी भी आसान थी, इंग्लिश थोड़ी सी अपनी नॉर्मल जैसा आती है। संस्कृत ने परेशान करा है, संस्कृत ने ईवीएस के बाद जो परेशान करा वो संस्कृत ने परेशान करा। तो संस्कृत की जितना हो सके आप लोग प्रैक्टिस करिए, नोट्स के अंदर जो क्वेश्चन आंसर है उनको प्रैक्टिस करिए, या आप लोगों के पास प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उनको आप लोग प्रैक्टिस करिए। ठीक है, तो देखिए मैं आपको बार बार यही बोल रहा हूं, आज की शिफ्ट आपकी मॉडरेट पूछी गई थी, ईवीएस के क्वेश्चन आपके आउट ऑफ द बॉक्स आपके पूछ लिए, बट जिस बच्चों ने नोट्स लिए थे वो 15 में से 9-10 क्वेश्चन आराम से मार्क कराया होगा। ठीक है, और जिस बच्चे ने पढ़ाई नहीं होगा, जिसने नोट्स की शक्ल नहीं देखी होगी या क्लास को डीप नहीं पढ़ा होगा, तो उसको तो ये लग रहा होगा यार आज तो क्वेश्चन पता नहीं कहां से पूछ ले। ठीक है, तो आपको घबराना नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, कि 150 में से अगर हम 10 नंबर हमारे चले गए, 20 नंबर चले गए, कोई बात नहीं, 130 पे अगर आपने सोल्व कर दिए आपकी मॉडरेट शिफ्ट में, वो भी आपके अच्छे है। ठीक है, तो आपको घबराना नहीं। पेपर सेकंड आपका मॉडरेट पूछा जा रहा है, मॉडरेट ही आपका पूछा जाएगा, सोशल साइंस होगी, साइंस होगी, और दो ही चीज आपको फॉलो करनी है, ऑनलाइन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आंसर सोल्व करने हैं और एनसीईआरटी को आपको फॉलो करना है। तो यही चीजें आपके एग्जाम में करनी है। इसलिए मैंने कल से आपको पेपर का एनालिसिस कराने का तरीका बदल दिया था कि जो नई चीज आएगी उसको मैं आपको बताऊंगा, बार बार रिपीट वाली चीजें नहीं बताऊंगा, क्योंकि वही अगर आपको रोज चीज बताऊंगा, पियाजे आए, कोलबर्ग आए, हाथी आया, स्लोथ आया, तो आपका ध्यान उसी के ऊपर लग जाता है। फिर जो छोटे छोटे टॉपिक रहते हैं ना, उसको आप लोग भूल जाते हो, उसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देते, और वही छोटे छोटे टॉपिक आज के एग्जाम में देखने को आपको मिल गए। तो आज का जो एग्जाम था उसको हम लोग कहेंगे आज मॉडरेट लेवल। क्या कहेंगे? आज के एग्जाम को कहेंगे मॉडरेट लेवल। और ये मॉडरेट जो देखने को मिला वो देखने को मिला ईवीएस की वजह से, और साथ में लिख सकते हैं हम संस्कृत की वजह से। ठीक है, संस्कृत की वजह से देखने को मिला। और ईवीएस में भी जिन बच्चों ने नोट्स को पढ़ लिया होगा अच्छे तरीके से, तो उनको भी दिक्कत नहीं आई होगी। अब आप लोगों को क्या काम करना है? सबसे पहले बाकी शिफ्ट आपकी ऐसी देखने को मिलेगी, और अगर ईवीएस के अंदर एग्जामिनर कुछ टेढ़ा चलता है तो पहले भाई आपको एनसीईआरटी करनी है, एनसीईआरटी के बाद आपको नोट्स पढ़ लेने हैं, और नोट्स के साथ में
जैसे मैंने आपको बताया यूपी टेट की मैराथन आप लोग देख लेना। और बाकी जो जैसे नए क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना, मैं इसके ऊपर मंथन करता हूं, देखता हूं ये कहां से पूछ रहे हैं भाई साहब, और इसको देखता हूं, आज रात को बैठ कर देखता हूं कहां से इनको पूछ रहा है। बाकी टेंशन मत लीजिए यार, मैंने कहा आज की शिफ्ट मॉडरेट थी। 150 में से मान लीजिए आपने 15 नंबर भी छोड़ दिए और 135 नंबर आप लोग करके आ रहे हो, 15 में तुक्के मार दो, एक दो नंबर तो बढ़ेगा ही, तो तब भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो पेपर मॉडरेट था आज आपका, पेपर को आसान नहीं कह सकते, और मॉडरेट बनाया आपके ईवीएस की वजह से मॉडरेट बनाया, ठीक है। तो ये बात मुझे आज की वीडियो में आपसे कहनी थी। अब इसमें घबराना आपको नहीं है। आप बच्चों का एनालिसिस मत देखा करिए। जो बच्चा आता है, बच्चों को पेडागोजी और पेडालॉजी में अंतर ही नहीं पता, बच्चों को यही नहीं पता कि क्वेश्चन जो एग्जाम के अंदर देने जा रहा है वो क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। तो आप बच्चों के जो बच्चे बताते हैं ना, उनके एनालिसिस मत देखा करिए, आप हमेशा एनालिसिस देखा करिए, टीचर का एनालिसिस देखा करिए। जैसे मैंने आपको बताया ये क्वेश्चन पूछे गए, कहां से पूछे गए और किस तरीके से पूछा गए, तो आप घबराइए मत, टेंशन मत लीजिए। पेपर तो आपका पास होगा नो डाउट, लेकिन बस ये देखने अगर किसी एग्जाम शिफ्ट के अंदर मॉडरेट पूछा गया या हार्ड शिफ्ट देखने को मिल गई तो उसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इस आज आपकी पहली शिफ्ट मॉडरेट पूछी गई, ऐसा जरूरी नहीं है हर शिफ्ट आपकी मॉडरेट आएगी, ऐसा जरूरी नहीं है। पिछली बार भी 4-5 शिफ्ट मॉडरेट आई थी, तो क्या पता इस बार भी 2-4 शिफ्ट और मॉडरेट आ जाए, और वो पता नहीं किसके नसीब में आएगी, उसके बारे में मैं नहीं बता सकता, लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको बता दिया। अगर कोई आपका सवाल बचता है आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, उसके बाद मैं वीडियो को फिर स्टॉप करूंगा, ठीक है। सर ईवीएस कंटेंट बहुत ही जीता, मैंने बताया ना, जिस बच्चे ने नोट्स को डिटेल में पढ़ा हुआ है उसको इजी लग रहा होगा, लेकिन जिस बच्चे ने मेरे वाले नोट्स को नहीं पढ़ा और मेरी वाली क्लास को डिटेल में नहीं पढ़ा, उसे ऐसा लग रहा है ईवीएस तो बाहर की आ गई, ठीक है, उसे लग रहा है ये वाली चीज। तो बच्चे जैसे पेपर का एनालिसिस बताते हैं, कोई न्यूज रिपोर्टर उनसे पूछता है, वो कहता है ईवीएस तो बाहर की पूछ लिया आज। अब दूसरा बच्चा सोचता है पता नहीं ईवीएस कैसी पूछ ली। मैंने आपको प्रूफ के साथ बता दिया, आप लोग चाहे नोट्स के अंदर चेक कर लो, नोट्स के अंदर ये सारे टॉपिक मैंने दिए हुए हैं। 5 क्वेश्चन थे जो मैंने बता दिया, वो मेरे नोट्स के अंदर नहीं थे, ठीक है। अगर 15 में से 10 नंबर भी आप लेकर आ गए ऐसे जो नए क्वेश्चन के अंदर, तो मैं उसको भी अच्छा ही मानता हूं, ठीक है, क्योंकि नए क्वेश्चन थे आज की वीडियो के अंदर, ठीक है। और पूछिए क्या क्वेश्चन आपको पूछना है। ठीक, वेरी गुड, ठीक। सर आज की वीडियो में बता रहे कि आधार कार्ड से एंट्री नहीं दे रहे थे, भाई ऐसा मेरे संज्ञान में तो नहीं आया, आधार कार्ड से एंट्री नहीं दे रहे थे, तो देनी चाहिए, क्योंकि ना कुछ आईडी प्रूफ तो होना चाहिए। तो आप लोग आधार कार्ड के साथ कुछ और अपनी आईडी प्रूफ लेकर चले जाना, ठीक है। और पूछे जल्दी से जो भी आपका सवाल हो, फिर मैं वीडियो को स्टॉप करूंगा, ठीक। सर आप मेरे इंटरव्यू का इंतजाम करिए ठीक है भाई, जो जो आप लोग 130 प्लस स्कोर लेकर आओगे आप लोगों का इंटरव्यू में लूंगा। सर सीबीएसई वालों ने आपका नोट्स ले लिया है ऐसी बात नहीं है भाई, अगर नोट्स ले लेता तो ये 5 क्वेश्चन नए क्यों पूछता, ये तो नए पूछ ले 5 क्वेश्चन, फिर पूरे 15 में से 15 नहीं लाता। बाकी शिफ्ट वालों में देखो कितने बढ़िया क्वेश्चन उन्होंने पूछे थे। कल वाली शिफ्ट में 4-5 तो नहीं थे, 3-4 क्वेश्चन नहीं थे, आज वाली शिफ्ट के अंदर 5 क्वेश्चन नहीं थे, ठीक है। तो बाकी इससे पहले वाली शिफ्ट के अंदर तो ऑलमोस्ट सारे के सारे मतलब अपनी वाली क्लास और नोट्स में से थे, तो ऐसी बात नहीं है। हार्ड था पेपर सर जी, बट आपके नोट्स हम पढ़कर गए थे, एग्जाम मस्त गया, 130 बनाए। चलो ठीक है भाई आदर्श कुमार, मैंने बताया ना, जो बच्चे को प्रॉपर गाइडेंस मिल रही है, जो मैंने बताया वो काम कर गया होगा। इसलिए मैंने कहा पेपर का एनालिसिस, अब मैं आपको बार बार वही नहीं बताऊंगा कि हाथी आ गया, स्लोथ आ गया, ये आ गया, वो पढ़ लिया, उससे बच्चे का दिमाग लग जाता है, यार हाथी बार बार आ रहा है, वेन हिले बार बार आ रहा है, जीन प्याजे कोलबर बार बार आ रहा है, इन्हीं को पढ़ लो। और जो बारीक चीजें इनके ऊपर बच्चे का फिर ध्यान नहीं जाता। अब जब ये एग्जाम में आ जाती है, सर जी हमारा पेपर बाहर का आ गया, आउट ऑफ द बॉक्स पेपर आ गया, फिर वो परेशान हो जाता है। इसलिए मैंने कहा अब मैं पेपर एनालिसिस के अंदर जो नई चीज आएगी उनको बताऊंगा, और उनके लिए क्या पढ़ना है वो चीज आपको बताऊंगा, ठीक है। इसलिए मैंने पेपर एनालिसिस का तरीका अपना बदल दिया है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो यार परेशान मत हो, अगर पेपर के अंदर आपकी मॉडरेट शिफ्ट पूछ ली, हार्ड शिफ्ट भी पूछ ली, अगर मैं आपको कहूं तो 10-15 नंबर अगर आपको नहीं भी आते कोई बात नहीं, 130 भी अगर आप लोग करके आ रहे हो मॉडरेट शिफ्ट में, हार्ड शिफ्ट में 135 भी करके आ रहे हो, तो घबराने की जरूरत नहीं है। और ऐसा हर शिफ्ट में नहीं पूछा जाएगा, कुछ 2-4 शिफ्ट आपको और देखने को मिलेगी, क्योंकि पिछली बार भी 4-5 शिफ्ट ऐसी देखने को मिली थी, ठीक है। तो ऐसा हर शिफ्ट के अंदर पॉसिबल नहीं है। तो यही मुझे आज की वीडियो के अंदर बताना था। और कल वाले स्टूडेंट को भाई ऑल द बेस्ट दोबारा से आप लोगों को। अगर आपको ऐसे कुछ नए क्वेश्चन देखने को मिले तो घबराना मत, क्योंकि जैसे सीडीपी थी बिल्कुल आसान आई सीडीपी,
पूरे में से पूरे बच्चे बता रहे कि सर पूरा हमने अटेम्प्ट कर दिया, हिंदी बहुत आसान आई, मैथ्स भी बहुत आसान थी, उसको हमने कर दिया। तो बाकी के सब्जेक्ट तो आपके अच्छे आ रहे हैं, तो जो सेक्शन आपका अच्छा आ रहा है उसके ऊपर आप लोग ध्यान दो, ठीक है। और जो आपके इस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं उनके ऊपर ध्यान मत दो, नेगेटिव पॉइंट के ऊपर ध्यान मत दो, ठीक है। और कल के पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक, कल फिर से चक दे फट्टे करके आओ, और कल मैं आपको बता दूंगा अगर कुछ नए क्वेश्चन और देखने को मिले। और बाकी रात को देखता हूं, इसका सोर्स देखता हूं ये कहां से पूछ रहा है सीबीएसई वाला, अगर कुछ मुझे मिलता है तो ठीक है, अदरवाइज आप लोग अपना इसी स्पीड से देते रहिए। चलो फ्रेंड्स, कल मिलता हूं आप लोगों से, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए। कल के पेपर के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू, गुड नाइट।